ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको 28 फरवरी के दिन जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए पेपर यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन के साथ हम आपको पूरा पेपर अच्छे से समझाने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरे पेपर को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट यहाँ पर हम पूरे पेपर को कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन्हें हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो देखिए इस पैसेज में आपको क्या बताया, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। शिक्षा के ऊपर इसमें बात की गई है कि एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर जो क्या है दुनिया में मानव विकास के लिए शिक्षा को ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है। उसी के बारे में इस पैसेज में बात की गई है। तो चलिए डायरेक्ट इसके क्वेश्चनों को देखते हैं और आंसर सहित इनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए पहला है आपका व्हाट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका राइट रहेगा आपका एकेडमिक। सारे ही मैंने टिक पहले से लगा लिए हैं ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और जितना जल्दी हो सके आप उनको कंप्लीट कर सके। व्हाट इज अ कंसिडर्ड अ वर्क्स, तो इसका सी वाला राइट रहेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। व्हाट हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो लिमिटेड एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, इस तरीके से रहेंगे। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड होक्स, तो अनट्रू इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला आपका विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो को सर्कुलर एक्टिविटीज इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो फॉर फिजिकल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला आपका द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो 100 ईयर्स के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ अनक्यू, तो अनक्यू का विलोम शब्द आपका कॉमन हो जाएगा, तो इसका बी वाला राइट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो द फाउंडेशन, सी वाला इसका राइट रहने वाला है। इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़कर इसमें जिसके ऊपर भी ये पैसेज दे रखा है उसका टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर इस पे आपको नोट्स लिखने हैं। इस तरीके से इस पैसेज को आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा You have lost your important document while traveling in a local bus. Draft an advertisement suitable to be given in the local daily. तो देखिए यहाँ पर जो है आपने अपनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ट्रेवल करते हुए एक लोकल बस में खो दिए हैं। तो वहाँ अब यहाँ आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट लोकल डेली में छापना है। तो चलिए देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस है। तो देखिए अ बैग हैज बीन लॉस्ट इन अ लोकल बस ऑन ऑफ यूपी रोडवे कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हु सो इवन फाइंड इट काइंडली कॉन्टेक्ट टू रिटर्न इट ऑन द फॉलोइंग नेम एंड एड्रेस। तो देखिए यहाँ पर आपको नाम दे रखा है, मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको जो नोटिस है वो लिखना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि यू आर अ हर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर योर नोटिस बोर्ड अबाउट द स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन अ नेक्स्ट वीक। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पोर्ट मीट के लिए नोटिस लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये रहेगा इसका आंसर आपका। देखिए गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर आपकी जो भी स्कूल का नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डेट लिखनी है, देन आपको यहाँ पर कैपिटल अक्षर में नोटिस लिखना है बीच में। देन जो भी आपका टाइटल हो नोटिस का वो लिखिएगा तुरंत नीचे। देन आपका नोटिस यहाँ से
स्टार्ट होगा कि ऑल द स्टूडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी held on 13th and 14th January. Those students who wish to participate in races, jumps, hockey, football, tennis, cricket, etc. should give their name to the unsigned within 3 days of this notice so that proper arrangement may be done. There will be attractive price for all events. तो देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का नाम लिखना है। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है, बहुत ही आसान है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका द पोस्टमैन ऑफ योर स्ट्रीट इज रूड एंड इरेगुलर, राइट अ लेटर टू पोस्टमास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने पोस्टमैन की कंप्लेन करनी है। इसी में अथवा दे रखा है आपका यू आर अ प्रवीण महाजन रिसाइडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड जेतीब डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको अपने मित्र को लेटर लिखना है और अपनी अपकमिंग यानी कि आने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बताना है कि किस तरीके से आपकी तैयारी यहाँ जो चल रही है। तो चलिए दोनों को आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है टू द हेड पोस्ट ऑफिस भोपाल। यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस में लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पर लिखना है टू द हेड पोस्ट ऑफिस भोपाल। सब्जेक्ट है आपके एप्लीकेशन का इन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पोस्टमैन। रिस्पेक्टेड सर, I want to draw your attention and carelessness of the postman of our area. Our postman is Mr. Ramlal. He is very lazy man. His behavior is not good with all people. He does not come regularly in our area. He delivers our letter and article always wrong hand. So many problem our colonies people. So I request you looks into my complaint and check the postman. I shall be grateful to you. Your faithfully नेहा। यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन में अगर नाम दिया हो तो वो यहाँ लिखिएगा या फिर अपने आप से भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर लिखना है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये लेटर रहेगा। सबसे पहले आपको पता लिख देना है, देन आपको यहाँ पर डेट डालनी है, डियर निकिता। यहाँ पर जो भी आपकी फ्रेंड का नाम हो या फिर क्वेश्चन में दे रखा हो वो यहाँ पर लिखना है, हेलो या फिर हाय, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। यानी कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करती हूँ तुम भी वहाँ पर ठीक होगे। आई गोट योर लेटर यस्टरडे, यानी कि मुझे कल तुम्हारा लेटर मिला। यू वरीड स्ट्रेस फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, तुम अपने आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेस्ड हो। इट डज नॉट सूट बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि तुम पे ये बिल्कुल सूट नहीं करता, तुम एक अच्छी छात्रा हो, ब्रिलियंट। आई नो यू आर वेरी वेल इन स्टडी, मुझे पता है तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो। यू हैव ऑलवेज अचीव अबाउट 80% मार्क्स ऑल प्रीवियस एग्जाम, यानी कि तुमने हमेशा ही एग्जाम में 80% प्लस मार्क्स तक लाए हुए हैं। आई एम श्योर, मैं जानती हूँ, यू विल ऑल्सो गेट टॉप ग्रेड मार्क इन दिस एग्जाम, मुझे अब भी पता है कि तुम इस एग्जाम में भी टॉप ग्रेड लाओगी। यू शुड फोकस ऑन difficult and important topics so that all your tension and stress get removed from your mind। तुम्हें अपने सारे ही डिफिकल्ट टॉपिक पर फोकस करना चाहिए और अपने दिमाग से टेंशन और स्ट्रेस को रिमूव कर देना है। माई रिग्रेट योर पेरेंट्स एंड लव टू योर ब्रदर एंड सिस्टर। योर लविंग, जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन में से लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको लेटर लिखना है, बहुत ही आसान है, एक बार में पढ़ेंगे उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही सरल भाषा में। दिखने में आपको बड़ा लग रहा हो लेकिन अगर समझकर करेंगे तो आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल फॉर योर स्कूल मैगजीन यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन चारों पॉइंट का यूज करके आपको मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल के ऊपर से एक आर्टिकल 120 वर्ड्स में यहाँ पर आपको लिखना है। इसी के अथवा में आपको दे रखा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको 120 वर्ड्स में यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए दोनों के ही आंसर एक साथ हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर आपका होने वाला है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा यहाँ से तो यहाँ तक आपका ये पूरा क्वेश्चन आंसर होने वाला है मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल के ऊपर से। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर टॉपिक होने वाला है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए नॉन कैन डेनी दैट इंग्लिश हैज टुडे बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, it is the language which is spoken and understood by the greatest number of people in the world. For trade, for diplomatic purpose, India will have to depend on English for a long time to come. देखिए इस तरीके से इसमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश आजकल कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है हमारे वर्ल्ड में, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश को बोलते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखिए। तो देखिए पहला जो है आपका मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज डॉट डॉट रीड बुक इन द लाइब्रेरी। तो इसका आपका राइट रहेगा एवरी। अगला आपका आई डॉट डॉट हिम फॉर 10 ईयर, तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। अगला है आपका हिज अंकल डेड डॉट डॉट कैंसर, तो ऑफ इसका राइट रहेगा आपका हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर। वी डॉट डॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो मस्ट इसका राइट आपका रहेगा वी मस्ट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी कुड नॉट विन द मैच डॉट डॉट ही प्लेड वेल, तो इसका आपका इफ आएगा ही कुड नॉट विन द मैच इफ ही प्लेड वेल। अगला आपका ही टीचेस इन डॉट डॉट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इसका द आपका राइट रहेगा ही टीचेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किए। अगला जो है आपका सातवां क्वेश्चन, इस तरीके से डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो है आपका वेयर हैव आई पुट माई बैग डू यू नो, तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लोज। दूसरा है यहाँ पर सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस सी इज इन्वाइटेड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। अगला आपका ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो एंड दैट। अगला है नो वन डिसलाइक मैंगोज, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। दैट ही विल विन द रेस सीम्स रियलिस्टिक। अगला आपका देर इज अ वे देर इज अ विल, कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग वेयर। तो चलिए इनका आंसर मैं आपको एक साथ स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सभी का आप आंसर एक साथ ही कंप्लीट कर लें। तो चलिए देख लेते हैं इनके आंसर एक बार। तो देखिए इस तरीके से कुछ ये सेंटेंस के आंसर आपके होने वाले हैं। देखिए पहला जो है आपका डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग। दूसरा आपका सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी इफ सी इज नॉट इन्वाइटेड। ही इज रिच सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार। एवरीवन लाइक्स मैंगोज एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका आंसर होने वाला है सातवें क्वेश्चन का। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसी में आपका आठवां जो क्वेश्चन है वो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उन्हें हमको इसको पढ़कर आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट डज द इंस्टेंस इन द एबव पैसेज मीन। तो इसका जो राइट रहेगा ए वाला एग्जाम्पल रहेगा। Who was number 2 at the studios?
तो इसका राइट रहेगा आपका कोथामंगलम सुब्बू, राइट रहेगा। हु वाज फ्रस्ट्रेटेड, तो अ बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। हु इज द ऑथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स, तो अशोका मित्रम, सी वाला राइट रहेगा। व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर, तो इसका एंग्री वाला आपका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से 9वां क्वेश्चन भी हमारा दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसमें ए और बी भी दे रखे हैं आपके। तो चलिए पहले ए को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है आपका द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज रिटन बाय, तो किसने लिखी है? एडरी रिच ने इस पोएम को लिखा हुआ है। अ वर्ड ऑफ ग्रीन मीन, तो ग्रीन मीन्स होता है फॉरेस्ट। अगला आपका व्हाट डू नॉट फेयर द मैन, तो इसका राइट आपका आंसर रहेगा टाइगर्स। तो देखिए इस तरीके से पहला जो था ए वाला वो हमने कंप्लीट किया। इसी में बी भी आपका दे रखा है। तो देखिए पहला है आपका क्वेश्चन हु इज द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आपका राइट रहेगा डेरी। अगला है आपका व्हाट डज द अगलिएस्ट थिंग रिफर टू, तो फेस ऑफ डियरी। व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अफ्रेड। अगला आपका द अबव वर्ड आर स्पोकन टू, तो मिस्टर लाम्ब इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। देखिए इसी में आपका 10वां दे रखा है, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो इन सभी का आंसर मैं एक साथ आपको पीडीएफ में स्क्रीनशॉट देने वाली हूँ, तो सभी का सॉल्यूशन हम उसी पीडीएफ में देखेंगे। तो अभी के लिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इनका। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाली हूँ पीडीएफ में। तो चलिए अभी के लिए क्वेश्चनों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 12वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन, आगे है इसी में आपका 14वां भी दिया, ये रहा आपका 14वें क्वेश्चन और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो चलिए अब इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ। पीडीएफ के द्वारा मैंने इन सभी का सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप सॉल्यूशन के साथ सब कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चनों के आंसर स्टार्ट होते हैं। तो सारे ही क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में मैंने बताए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप इनके आंसरों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इस पीडीएफ में से आपके रॉन्ग क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से देखकर कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंच। व्हाई है साहेब अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। व्हाई डज डगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। तो देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इस पीडीएफ से रॉन्ग आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिए सारे ही क्वेश्चनों का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपके सारे। देखिए इस तरीके से ये देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। What are the difficulties that Aunt Jennifer faced in her life? Who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इनको कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए सारे ही क्वेश्चनों का। सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे रॉन्ग, इस पीडीएफ से रॉन्ग आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, तो इसीलिए आप इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लो और सभी को कंप्लीट कर लो। और जितना सरल भाषा में हो सकता था उतने सरल भाषा में आसान आंसर मैंने इसमें आपको देने की कोशिश की है, तो बिना किसी डाउट के इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।